राधे राधे दोस्तों, मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ धर्मराज जी की कहानी। एक माँ बेटी थी, वो रोजाना आटा पीसती थी तो एक थोड़ा सा आटा रख लेती थी, उसके बदले में मिट्टी मिला देती थी। एक रोज अपने पियर जाने लगी तो अपनी बेटी से बोली कि तू रोज आटा पीस कर दे देना और एक मुट्ठी आटा रख लेना, उसके बदले मिट्टी मिला देना। बेटी ने ऐसा नहीं किया, वो पूरे का पूरा आटा दे दिया करती थी। उसकी माँ पियर से आई और बोली, बेटी जो आटा रखा है वो कहाँ पर है? वो बेटी बोली, मैंने तो आटा रखा ही नहीं। तूने आटा नहीं रखा तो मैं तेरी शादी काले कुत्ते से कर दूंगी। तो बेटी ने कहा, तेरी जैसी इच्छा हो वैसे ही कर दे। उधर धर्मराज जी सब बातें सुन रहे थे। वो काले कुत्ते का वेश बनाकर उनके दरवाजे पर आकर बैठ गए। इतने में ही उसकी माँ बोली, लो ये कुत्ता भी आ गया, इसकी शादी इससे करवा देते हैं और इसके साथ इसको भेज देते हैं। तो वो उस लड़की से शादी करके अपने साथ ले गया और अपने महल में बिठा दिया। कुत्ते का वेश बदलकर धर्मराज जी अपने असली रूप में आ गए। वो लड़की अपने मकान में सारे झाड़ू निकालने लगी। तभी एक पड़ोसन आई और वो आकर बोली, तू सारे घर की झाड़ू निकालती है, तू 7वें कमरे की क्यों नहीं निकालती है? वो बोलती है कि मेरे पास 7वें कमरे की चाबी नहीं है। इतने में ही धर्मराज जी आए। वो बोली, मुझे 7वें कमरे की चाबी दे दो, लेकिन उन्होंने नहीं दी। फिर वह बोली, अगर आपने चाबी नहीं दी तो मैं रोटी पानी नहीं खाऊंगी। मैं चाबी तो दे दूंगा, परंतु आप कोठा खोलकर पछताओगी। आप चाबी मत लो। लेकिन वो मानी नहीं, चाबी लेकर कोठा खोलने चली गई। पीछे पीछे धर्मराज जी भी चले गए। जब उन्होंने कोठा खोलकर देखा तो कोठे के अंदर उसकी माँ पड़ी थी। उसकी आंख के ऊपर चक्की का कीला घूम रहा था। तो धर्मराज जी से बोली, मेरी माँ इस नरक कुंड में क्यों पड़ी है? जब वे बोले कि आपकी माँ आटा पीसती थी, उसमें से रोजाना आटा रख लेती थी और मिट्टी मिला देती थी, इस वजह से इनकी आंख के ऊपर चक्की का कीला घूम रहा है। फिर वह बोली, आप जैसे जवाई होने के बावजूद मेरी माँ की ये दशा हो रही है, इसका उपाय बताओ। इसका उपाय यही है कि धर्मराज जी की कहानी सुने, धर्मराज जी का उद्यापन करें। उद्यापन की सामग्री बाजार से खरीद कर ब्राह्मण को जिमाकर सब सामग्री उनको दे दें। ऐसा करने से सबको धर्मराज जी का दरबार मिलता है। ये है धर्मराज जी की कहानी। राधे राधे दोस्तों।